हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। मैं आपकी कमेंट का वेट करूँगा। एंड अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी था, लेकिन नाउ फाइनली मुझे टाइम मिला है और मैं वापस से स्टोरी में कम बैक कर रहा हूँ। आपको तो मिल ही रहे होंगे पार्ट, जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो जो भी मिल रहा है उसे एंजॉय करिएगा और जो नहीं मिल रहा है उसके लिए वेट करिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। सो प्लीज़ हैव पेशेंट, ओके। चलिए तो फिर मैं इस पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था ई प्यार से वांग जी को अपनी लैब में सुलाए हुए थी और उसके सर पे हाथ सहला रही थी। तभी विंग की नज़र जाती है वांग जी पे। वांग जी एक छोटे बेबी की तरीके सो रहा था, जस्ट लाइक अ किड। तभी विंग स्माइल करता है वांग जी को देख के, फिर ई को देखता है। ई कहती है तुम्हें भी नींद आ रही है, सो जाओ। फिर वो अपने लैब का दूसरा साइड विंग के लिए करती हैं और कहती हैं तुम भी सो जाओ। विंग कहता नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये क्या कह रहे हैं, आपको हर्ट होगा और आप बैठे रहेंगे क्या पूरी रात। ई कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है सच में, तो इसीलिए तुम लेट जाओ। विंग मना करता है, बट ई उसे पकड़ के उसके सिर को धीरे से अपने लैप पे रखवा लेती हैं और दोनों आमने सामने थे। एक तरफ वांग जी, दूसरी तरफ विंग। वो दोनों को अपनी गोद में सुलाए हुए थी। दोनों के सर पे हाथ सहलाती है। विंग को बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम उसे एक मदर का हैंड फील हुआ था और फर्स्ट टाइम उसे बहुत अच्छा फील हुआ। मदर फील क्या है ई से वो आज जान पा रहा था। विंग को ऐसा सुकून शायद ही कभी मिला। विंग तुरंत ही आंखें बंद करता है। थका हुआ था। जितनी भी परेशानी, जो भी कोई सोच थी उसकी दिमाग में, परेशानी से रिलेटेड या टेंशन, सब गायब। विंग रिलैक्स होता है और सो जाता है आंखें बंद करके। विंग की लाइफ का पहला ऐसा टच जो इतना सुकून वाला था। माँ का फील सबसे अलग होता है। विंग इस फील को कभी भी खुद से दूर करना नहीं चाहता था और वो आंखें बंद करके इस टच को महसूस करते हुए सो जाता है। वांग जी के सामने उसका फेस था, दोनों फेस टू फेस थे। विंग एक साइड को पूरा कडल करके खुद को लेटा था और वांग जी एक साइड को। वांग जी चुपचाप सो रहा था। ये काफ़ी देर तक दोनों को सहलाती है। उन्होंने एक पिलर पे टेक लगाया था और वो दोनों बच्चों को देख रही थी। धीरे से विंग और वांग जी के सर पे किस करती हैं और उसके बाद दूर होती हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। विंग बहुत प्यारा था और उनके वांग जी के लिए परफेक्ट था। बस विंग पसंद कर ले उनके वांग जी को और प्यार कर ले बदले में, यही चाहिए था उन्हें। बट अगर नहीं भी किया विंग ने तो कोई शिकवा नहीं उन्हें। उनके बच्चे के लिए वो हैं, इतना उनके लिए काफ़ी था। वो बस ऐसे ही दोनों को सुलाती हैं और ऐसे ही करके वो भी सो जाती हैं बैठे बैठे। मॉर्निंग का टाइम दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी की आइज़ ओपन होती है और वो धीरे से आगे की तरफ हाथ बढ़ाता है और रख देता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। इधर वांग जी आइज़ ओपन कर देता है अचानक से। तभी देखता है तो सामने उसके फेस के सामने विंग का फेस था और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। विंग वांग जी के हाथ रखने की वजह से अचानक से उठ गया था। बहुत टाइट करके वांग जी ने रखा था। तभी वांग जी गल्प करता है और विंग की फेस को देखता है और रियलाइज़ करता है वो है कहाँ। विंग वांग जी की मॉम की लैब में था और वांग जी भी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विंग वांग जी के हाथ को देखता है। वांग जी देखता है कि विंग की कमर को उसने टाइट करके पकड़ा है। विंग और वांग जी के उठने की वजह से और ऐसे रिएक्ट करने की वजह से ई की भी आइज़ ओपन हो जाती है और वो देखती हैं दोनों को कि कैसे दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही फेस टू फेस थे। तभी ई स्माइल करती हैं और दोनों बच्चों के सिर पे हाथ सहलाती हैं। वांग जी अचानक से अपने हाथ को हटा लेता है और उठ के बैठ जाता है और देखता है उसकी मम्मा को। तभी विंग भी उठ जाता है और देखता है ई को। वांग जी ऑकवर्ड होता है और अपने बालों को रफल करता है और विंग भी। ई कहती हैं क्या हुआ, दोनों लोग इतना ज़्यादा चौंक के क्यों उठे हो। कोई बात नहीं, नींद में इधर उधर हाथ पड़ जाता है। वांग जी बेटा। वांग जी कहता हाँ माँ, वो आज तक अकेले सोया हूँ ना, तो आदत नहीं है ऐसे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो विंग से बोलता है। तभी विंग कहता है कोई कोई बात नहीं, मैंने माइंड नहीं किया। वांग जी कहता है
सुबह हो गई है, सब उठ गए हैं, काफ़ी लोग तो यहाँ से जा चुके हैं और कुछ लोग हैं अभी भी यहाँ। बहुत कम लोग हो गए हैं यहाँ। अब पता चल रहा है हम कहाँ पे हैं। ये तो पूरा ग्राउंड जैसा है। तभी जो ई थी वो कहती है हाँ, यहाँ पे लोग रुक सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं और जा सकते हैं। वहीं कहता है मुझे भूख लगी है। वांग जी कहता है अच्छा। फिर वो तुरंत ही अपनी पॉकेट चेक करता है, पैसे देखता है। वांग जी कहता है पैसे बहुत कम है, कुछ करना होगा और कहीं रहने के लिए जगह देखनी होगी। यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए रुक नहीं सकते हम। मैं आसपास पता करके आता हूँ, थोड़ा टाइम दो, कुछ खाने के लिए भी ले आता हूँ। तभी वहीं कहता है तब तक हम फ्रेश हो जाते हैं, वो साइड में ही टैब है, चलिए आंट। तभी ई कहती है वांग जी वहाँ से उठता और अपने बालों को थोड़ा ठीक करता। विंग देख रहा था और ब्लश करता। वांग जी सबसे पहले जाता, अपने फेस को वॉश करता है, थोड़ा सा फ्रेशन अप होता है। उसके बाद कहता है मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। विंग हाँ में सिर करता है और ई भी। वांग जी वहाँ से निकल लेता। इधर विंग और ई आते हैं टैब के पास। फिर विंग और ई अपने आप को फ्रेशन अप करते हैं, दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं। वांग जी उस जगह से बाहर चला जाता है और फिर काफ़ी दूर चल के जाता है क्योंकि थोड़ा मॉर्निंग का टाइम था और यहाँ पे शॉप्स आसपास ओपन नहीं थी, तो उसे दूर जाना पड़ता है। वो काफ़ी दूर आ गया था पैदल चलते चलते। उसके बाद वो एक शॉप देखता है, वहाँ से फूड परचेस करता है। फिर वो उसी शॉप पे खड़ा था। वांग जी कहता है यहाँ आसपास रहने के लिए क्या कोई जगह मिलेगी कम रेंट में और कुछ काम, अगर ऐसा हो तो बता सकते हैं। तभी वो पर्सन कहता है यहाँ तो नहीं, काफ़ी दूर है वो। वांग जी कहता है कितनी दूर, मुझे अर्जेंट चाहिए। तभी वो पर्सन डायरेक्शन बताता है और बताता है कि ये जगह कितनी दूर है। वांग जी कहता है क्या काम मिल जाएगा वहाँ। तभी वो कहते हैं तुम्हें किस टाइप का काम चाहिए, तुम्हें उस हिसाब से वहाँ काम मिल सकता है। वांग जी मन में सोचता है कि वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। वांग जी देखता है उस पर्सन की तरफ और कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो कुछ ऐसा काम जिसमें पढ़ाई का इस्तेमाल ना हो। तभी वो कहता है ओह। फिर वो थोड़ी देर सोचता है और कहता है फिर तो मैं एज अ लेबर या वर्कर काम मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन साइट वहाँ पे बहुत है, तुम वहाँ काम कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे स्टडी की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें डेली का पैसा भी मिलेगा। वांग जी कुछ सोचता है और उसके बाद कहता है मैंने कभी किया नहीं है, करना क्या होता है। तभी वो लोग कहते हैं बस सिंपल कुछ चीज़ें उठा के रखनी होंगी, लानी होंगी, ले जानी होंगी। वांग जी को इजी लगता है कि स्ट्रेंथ का काम है, ये तो वो करता ही था, सारी मेहनत का काम। वांग जी कहता है हाँ ये सही है, चलेगा, थैंक यू सो मच। फिर वो सारा फूड वगैरह लेता है जितना भी हो उसके पास। वांग जी कहता है 3 लोग के जाने में कितना अमाउंट लग जाएगा। तभी वो बताते हैं कि 3 लोग के वहाँ तक जाने में कितना अमाउंट लगता है। वांग जी उतने पैसे बचा के फिर बाकी के पैसों से खाना लेता है क्योंकि वो खर्च नहीं कर सकता, उसे बस वहाँ तक पहुँचना है, उस एरिया तक। उसके बाद वहाँ रहने का सब चीज़ का उसे देखना पड़ेगा काम करके। वांग जी फिर वहाँ से सीधे निकल जाता है और वो अपना बैग वगैरह लेके आ रहा था, खाने का जो भी उसने ख़रीदा था सामान अपनी माँ और विंग के लिए। उसके बाद वो वहाँ से ऐसे ही चल के आ रहा था। जब वो उस प्लेस पे एंटर होता है जैसे ही, वैसे ही वहाँ थोड़ा सा शोर सुनता है और वांग जी ग्राउंड पे देखता है तो एक भी पर्सन नहीं था। वांग जी आवाज़ सुनता है, वांग जी थोड़ा पैनिक होता है और वो आगे बढ़ता है। वो दौड़ के जाता है उस तरफ जहाँ से वॉइस आ रही थी। तभी वांग जी देख के शॉक्ड, वहाँ पे ब्लड था फ्लोर पे और वांग जी की मदर ज़मीन पे थी और तड़प रही थी। तभी वांग जी के हाथ पैर कांपते, उसके हाथों से सामान गिर जाता है। एक पर्सन वांग जी की मदर की नेक को काटने वाला था। तभी वांग जी दौड़ते भागते जाता है और वो जाके उसे किक करता है। वो पर्सन तुरंत ही धड़ाम से गिरता है फ्लोर पे। वांग जी अपनी मदर को देखता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी वो पर्सन उठता है और वांग जी पे अटैक कर देता है। वांग जी पकड़ लेता है और फिर फाइट होती है और उसे वांग जी मार के गिरा देता है। फिर वांग जी तुरंत ही आता है ई के पास और कहता है मदर ये क्या हुआ आपको। तभी वो बुरी कंडीशन में थी, उनके पेट में कट लगा हुआ था और ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा था।
उनके नेक पे भी कट पड़ गया था हल्का सा, और नेक से भी ब्लीडिंग हो रही थी, हाथ पैर से भी। तभी ई धीरे से वांग जी के फेस पे हाथ रखती है और कहती है, वांग जी, विंग, बचाओ उसे, इससे पहले कि देर हो जाए। और अचानक से वो उनका हाथ लूज़ होता और वो गिर जाती हैं, आंखें बंद कर लेती हैं। वांग जी हैरानी से देखता और कहता, माँ, माँ। ई डेड हो चुकी थी। वांग जी शॉक्ड था। ई की बातें वांग जी को याद आती है। विंग, इससे पहले कि देर हो जाए। वांग जी अपनी माँ को देखता है और उनके फॉरहेड पे किस करता है। वांग जी धीरे से उन्हें रखता है। वांग जी आसपास देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो ब्लड देखता है ज़मीन पे। वांग जी उसे फॉलो करता है और भागता है। वो ब्लड बाहर की तरफ था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा फास्ट भागता है और इधर बाहर का सीन दिखाते जहाँ पे वहीं के हेयर से ग्रैब करके उसके हाथों से पकड़ के 2 लोग उसे ले जा रहे थे और पीछे 4 लोग और थे जो कि जा रहे थे, आसपास देख रहे थे। वो वांग जी को तलाश कर रहे थे और विंग से पूछ रहे थे बार बार उसे, मतलब उसके बालों से झंझोड़ते हुए कि कहाँ है वांग जी, बट विंग नहीं बता रहा था और वो बुरी तरीके से रो रहा था। विंग के हाथों से और पैरों से ब्लीडिंग हो रही थी और उसे खींचते हुए ले जा रहे थे। वांग जी बाहर आता है जब, तो वो आसपास देखता है, तभी उस ब्लड को फॉलो करता है और वो बस भागता है बिना सोचे। इधर विंग को वो लोग कार के पास ले आए थे। विंग से लास्ट बार पूछते हैं, कहाँ है वो वांग जी। तभी वे नामिसिर करता है। वो नहीं बताना चाहता था कि वांग जी को कुछ भी हो। वैसे भी ई की हालत उसने देखी थी। वो घबराया हुआ था कि बस ई सही हो और वांग जी वही रहे, इसलिए वो कुछ भी नहीं बताता है कि वांग जी कहाँ है भी या नहीं, कहाँ है, कुछ भी नहीं। तभी वो लोग उसे बाल से पकड़ के कार में फेंक देते हैं और जैसे वो अंदर जाने वाले थे तभी पीछे से किक की आवाज़ आती है। लाइक किक पड़ती है और एक पर्सन गिरता है और फिर धड़ाधड़ स्टार्ट हो जाती है फाइटिंग। तभी जो 2 पर्सन वहीं को फेंकते हैं कार में, वो लोग देखते हैं तो वांग जी आ चुका था। वो पहचान जाते हैं, ये सब वहीं के लोग थे जो वांग जी, विंग और ई को ढूंढ रहे थे। तभी वो मुठ्ठियाँ कस लेते हैं। वो हेड थे जो विंग को पकड़े हुए थे और बाकी के 4 गार्ड्स थे। तब एक गार्ड से वांग जी लड़ रहा था बुरी तरीके से। उसका दिमाग पूरा ख़राब हो गया था। उसके हाथों में नाइफ़ थी जो कि जिस नाइफ़ से उसकी मदर को मारा गया था। वांग जी उसी से अटैक कर रहा था बहुत ही फास्ट और चारों को गिरा देता है। तभी वो दोनों भी आ जाते हैं और वो लोग वांग जी को पकड़ लेते हैं, अचानक से हिट करते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वांग जी धड़ाम से गिर जाता है। तभी वो दोनों देखते हैं और कहते हैं, तो तुम भगा के ले गए थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हमने आस्तीन में सांप पाला था, हमने तुम्हें वहाँ रखा, सोचा काम करवाएंगे, तुम ये सब कुछ कभी नहीं करोगे, लेकिन तुमने हमारे ही यहाँ के ओमेगा को भगाने की कोशिश की। तुमने कितना बड़ा नुकसान किया तुम्हें पता भी है, कितना ज़्यादा वो गुस्से में है। वांग जी देखता है और मुठ्ठियाँ बनाता है। वांग जी उठने लगता है। इधर विंग धीरे से निकलने की कोशिश करता है बाहर। तभी एक पर्सन वहाँ जाता है और विंग को पकड़ लेता है। विंग स्ट्रगल करता है, विंग को स्लैब पे स्लैब देना स्टार्ट करता है और विंग को गिरा देता है फ्लोर पे, क्योंकि विंग भागने की कोशिश कर रहा था उठ के। तभी वांग जी उठता है, वांग जी को भी पड़ना स्टार्ट होती है। वो दोनों फाइटिंग में बहुत अच्छे थे। तभी वो हेड थे, वो लोग बहुत बुरी तरीके से अटैक करते थे, लाइक बोन्स डैमेज कर देते थे जिससे कि हड्डियाँ टूट जाती थी और इंसान चल नहीं पाता था। वहीं के साथ तो यही किया था, उसके 2-3 तो हड्डियाँ तोड़ ही दी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, उसे हर्ट नहीं किया था क्योंकि वो सही सलामत चाहिए था। जिसके सामने उसे पेश करना था बहुत ही बड़े इंसान थे, तो उसे सही सलामत रखना था। लेकिन वांग जी की हड्डियाँ ज़रूर तोड़नी तय थी और वांग जी को जान से ही मारना था। वांग जी बस बचने का ट्राई करता है और वो पर्सन उसके वीक पॉइंट पे मार रहा था, मतलब कि जैसे कि एल्बो या फिर नी, इस जगह पे, और वांग जी खुद को बचा रहा था। वहाँ रहते रहते वांग जी ने भी बहुत अच्छे से देखा था उनकी स्किल कि कैसे वो अटैक करते हैं, बट अभी तो वांग जी बच्चा था उनके आगे और वो ट्राई करता है खुद को उठाने का। वांग जी उठ जाता है और वो किसी तरीके से फ़ाइट करता है। तभी वो जो पर्सन था विंग को मार रहा था और विंग को गिरा दिया था मार मार के, वो देखता है कि उनका बॉस वीक पड़ रहा है। तभी वो तुरंत ही भाग के आता है और वांग जी को पकड़ लेता है नेक से और उसे हिट करता है बुरी तरीके से ज़मीन पे और बस किक करना स्टार्ट करता है। वांग जी की बहुत बुरी तरीके से हालत कर देते हैं वो लोग और फिर नाइफ़ उठाते हैं और वांग जी को मार देते हैं।
तब वांग जी चिल्ला पड़ता है क्योंकि उसके टमी पे मार दिया था जैसे कि उसकी मदर के मारा था। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। विंग बिल्कुल घबरा जाता है। वांग जी अपना टमी पकड़ लेता है क्योंकि इतनी सडनली उन लोगों ने किया था कि वांग जी संभल नहीं पाया, उसे पैर से फंसा के गिरा दिया था। विंग के हाथ पैर कांपते हैं। ड्राइवर देख रहा था। ड्राइवर कहता है जल्दी करो इससे पहले कि देर हो जाए। विंग को गुस्सा आती है। विंग आसपास देखता है, तभी कार में एक रॉड जैसी थी। विंग जाता है, हॉकी स्टिक थी। विंग उठाता है और दोनों के सिर पे मारता है धड़ाधड़। जो ड्राइवर था वो देख नहीं पाता है और वो जब तक देखता है तब तक देर हो गई थी। तुरंत ही वो लोग अपना सर पकड़ते और पीछे टर्न होते। विंग काँप रहा था लेकिन वो बजा डालता है नॉन स्टॉप। बिना देखे आंखें बंद करके वो बस दोनों को रखना शुरू करता है, मतलब नॉन स्टॉप। इधर वांग जी देखता है और वांग जी की हालत ख़राब थी। लाइक संभल नहीं पाया था वो। एक तो उसे डैमेज कर दिया था, हर जगह से तोड़ फोड़ दिया था, उसके बाद उसे स्टेप कर दिया था। तो वांग जी तो समझ ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी खुद को बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर पा रहा था। बट वांग जी विंग को देखता है कि विंग लगा पड़ा है उसकी हालत ख़राब होने के बाद भी। तभी वांग जी धीरे से उठता है और वो भी उठ के बस मारना शुरू करता है। दोनों बुरी तरीके से मारते हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी स्ट्रांग थे तो उन्हें मार गिराने में भी टाइम लगता है। ड्राइवर देखता है कि दोनों की हालत ख़राब, चारों को तो पहले ही वांग जी ने मार दिया था। वो तुरंत ही बाहर निकलता है। वो आता है, सोचता है कि कम से कम वही इन्हें रोके। वो जैसे ही आता है वे उसे भी बचा देता है। वांग जी तब तक उन दोनों को मारता है उसी हालत में और दोनों मार मार के सभी को गिरा देते हैं। बट वांग जी लास्टली गिर जाता है क्योंकि वो सब तो मर गए थे और वांग जी भी गिर गया था। वांग जी की हालत ख़राब थी, विंग की भी थी। विंग तुरंत ही जाता है वांग जी के पास और उसे पकड़ता है और कहता है वांग जी वांग जी। वांग जी संभल नहीं पा रहा था। वांग जी की आइज़ ब्लरी हो रही थी। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। विंग कहता माँ माँ कहाँ। वांग जी कहता है शी इज़ डेड। मेरी माँ अब नहीं रही, वो डेड हो चुकी है। विंग को बुरा लगता है। विंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं। विंग स्ट्रगल करता है और वांग जी को पकड़ के कमर से उठाने लगता है। विंग कहता है उठो उठो वांग जी। वांग जी उठ नहीं पा रहा था, फिर भी विंग उसे कोशिश करके उठाता है। विंग कहता मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। विंग उसे उठा के कैसे तैसे करके कार के पास लाता है। वांग जी भी हिम्मत करता है और विंग उसे कार में बिठा देता है और उसके बाद जाता है ड्राइविंग सीट पे और वो ड्राइव करना स्टार्ट करता है। विंग को ड्राइविंग आती थी। वांग जी को कभी सीखने नहीं दिया ड्राइविंग, क्योंकि वांग जी को ये सब चीज़ें थोड़ी सिखा सकते हैं। तो वांग जी को ड्राइविंग नहीं आती थी बट विंग को आती थी। उससे बाहर रह के सब कुछ सीखा था। विंग बस स्टार्ट करता है कार और भगाता है वहाँ से कैसे भी करके। विंग को डर लग रहा था, ये वही कार थी तो वो ये भी डर रहा था कि कहीं कार को सर्च करते करते वो लोग आ ना जाए उनका पीछा करते हुए। लेकिन विंग को अभी सिर्फ उसे वांग जी की परवाह थी, क्योंकि अगर उसने डिले किया तो वांग जी की जान जा सकती है और उसकी भी हालत ठीक नहीं थी। उसे हॉस्पिटल पहुंचना था कैसे भी करके। एक बार वो हॉस्पिटल पहुंच जाए उसके बाद देखा जाएगा। वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा यहाँ से जाने के बाद। इधर वो एक ड्राइव करता है फास्ट स्पीड पे और वो इधर उधर देखते हुए जाता है कहीं पे कोई हॉस्पिटल मिल जाए। वो आसपास पूछते हुए भी जा रहा था कि हॉस्पिटल है क्या। तभी उसे एक पर्सन बता देता है कि हॉस्पिटल कहाँ है। वो एक ड्राइव करके पहुंचता है सीधे और वो तुरंत ही जाता उतर के और हेल्प लेता है वार्ड बॉय की। और वो लोग आते हैं, वांग जी को पकड़ के उठाते, स्ट्रेचर पे लिटाते और उसके बाद विंग भी भागता है, मतलब वैसी कंडीशन में। फिर उसके बाद अंदर जाते हैं, जो डॉक्टर थे देखते हैं और वो उन्हें ट्रीट करने से मना कर देते हैं। विंग उन्हें गुस्से में देखता है और कहता है अभी तक तो हम जिंदा हैं, लेकिन अगर आपने देर की तो हम मर ज़रूर जाएंगे। फिर जवाब दे दीजिएगा पुलिस को और मैं आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन करके जाऊंगा अगर मुझे या इससे कुछ हो गया तो। तभी वो डॉक्टर डर जाता है। विंग कहता है वैसे भी मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ पुलिस को। तभी डॉक्टर कहते हैं ठीक है। वो ले जाते हैं वांग जी को और विंग को भी। विंग जाता है, उसके बाद दोनों का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। इधर जो वो लोग थे मरे पड़े थे, आई मीन टू से गिरे पड़े थे, उनमें से एक पर्सन थोड़ा बहुत होश में था जो कि ड्राइवर था। ड्राइवर धीरे से पॉकेट से फ़ोन निकालता है और कॉल करता है। वहाँ के जो इंचार्ज थे मिस्टर मो, उन्हें सब कुछ बता देता है यहाँ का हाल। तभी मिस्टर मो मुठ्ठियाँ कस लेते और कहते हैं वो लड़का लैन वांग जी, छोड़ूंगा नहीं उसे। तभी वो धीरे से सामने देखता और कहता है मिस्टर वन चाओ, आई एम सॉरी,
हमें वो मिल गया था ओमेगा, हमारे लोगों ने अभी इन्फॉर्म किया था, लेकिन वो भाग गया। वैन चौ खड़ा हो जाता और कहता है मजाक बना के रखा है। कौन है जो भागने की कोशिश कर रहा है, वो भी मुझसे? तभी वो पर्सन बता देता है कि वांग जी नाम का लड़का है जो कि उसे भगा रहा है। तभी वैन चौ कहता है ठीक है, तुम रहने दो, मैं अपने तरीके से ढूंढूंगा उसे। और वैन चौ वहाँ से निकल जाता है। उसे विंग की फ़ोटो दिखाई गई थी, जिसके बाद वैन चौ पगला गया था पूरी तरीके से। इधर विंग और वांग जी का ट्रीटमेंट हो रहा था। विंग के हाथ वगैरह में कट थे और पैर भी ट्रीट किए जाते। वांग जी की तो पूरी हालत ही ख़राब थी। विंग थोड़ा बहुत ठीक होता है, तभी विंग कहता है मुझे फ़ोन चाहिए और मुझे अभी के अभी पुलिस को फ़ोन करना है। तभी डॉक्टर कहते हैं उसके बाद वो फ़ोन का अरेंजमेंट करते हैं विंग के लिए और विंग कॉल करता है पुलिस को। तभी पुलिस से बात होती है विंग की। डॉक्टर भी बात करते हैं, बता देते हैं कि केस आया और इन्हें चाहिए आप। पुलिस वहाँ से कैसे भी करके निकलती है और यहाँ पे थोड़ी देर में पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस इंस्पेक्टर वनिंग एंटर होते हैं। तभी विंग बैठा था। इंस्पेक्टर आते हैं और कहते हैं जी आप ही हैं जिन्होंने मुझे बुलाया? तभी विंग कहता हाँ, आपको देख नहीं रहा है? वनिंग मुंह बनाता है और कहता है ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तभी पीछे से डॉक्टर आते हैं और कहते हैं हेलो इंस्पेक्टर जी, मैंने ही बुलाया था आपको इनके कहने पे। तभी वनिंग कहते हैं मुझे बताइए क्या हुआ है। वही A to Z सब कुछ बताता है। तभी वनिंग कहता है ओह, इस बारे में तो हमारी सर्चिंग चल रही है। वही कहता है मैं स्टेटमेंट दे दूँगा, इंस्पेक्टर हेल्प मी, हम लोगों की मदद करिए, हमें बचाइए उन लोगों से। वो ज़बरदस्ती मुझे उस सब में ढकेलना चाहते जो मैं नहीं करना चाहता। मुझे बचा लीजिए प्लीज़। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल से भागा हूँ और ये देखिए इनकी हालत। तभी वनिंग कहता है ये कौन है? विंग फिर इसके बारे में मतलब वांग जी के बारे में भी सब कुछ बताता है। तभी वनिंग कहता ओह, तो इससे हेल्प की है तुम्हारी वहाँ से निकलने में? विंग कहता अब इनकी कंडीशन सही नहीं है, इनकी मदर को भी उन लोगों ने मार दिया है, उनकी बॉडी। फिर विंग उस बारे में भी बताता है किस एरिया में मिलेगी। तभी इंस्पेक्टर वनिंग कहते हैं ठीक है, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट करके, उसके बाद आके आपसे बात करता हूँ। वो लोग निकल जाते हैं ई की बॉडी और बाकी सबकी बॉडी को चेक करने। इधर विंग बैठा था, अभी के लिए रिलैक्स था क्योंकि पुलिस तक ये बात जा चुकी थी, मतलब सिक्योरिटी टाइट हो गई थी, अभी उनको हार्म नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि वांग जी बेहोश है। विंग की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और वांग जी की बहुत ज़्यादा। वांग जी के जो पॉइंट्स थे बॉडी के वीक पॉइंट, उन्हें बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ था और वो बेहोश था। फिर भी उसे उस सब के साथ भी फ़ाइट की। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी हुआ था वांग जी का, उसे बुरी तरीके से कट लगाए गए थे उसकी मदर की तरीके। लेकिन विंग के साथ ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि विंग को सही सलामत रखना ये ज़िम्मेदारी थी उनकी, उनके लिए प्रीशियस था विंग, पैसे मिल रहे थे उससे। तभी थोड़ा बहुत ही विंग को प्रॉब्लम दी थी और स्लैप वगैरह किए थे, दैट्स इट। विंग बैठा हुआ था और अचानक से ऐसे वो थका हुआ था, मतलब दर्द में था, सो जाता है, डर से काँप भी रहा था। इधर वांग जी ऐसे बेहोश रहता है, टाइम स्किप होता है और नाइट का टाइम दिखाते हैं जहाँ पे वनिंग अंदर आता है। उसके बाद वो देखता है दोनों पर्सन सोए हुए थे। वनिंग कहता है क्या दोनों को होश नहीं आया? तभी नर्स कहती है अभी नहीं, अभी उठे नहीं हैं, लेकिन उठेंगे, मेडिसिन का असर है दोनों पे। तभी वनिंग कहता है ठीक है, जैसे उठे डॉक्टर से बोलना मुझे बुला ले। तभी नर्स कहती है फिर वनिंग वहाँ से निकल लेता है। इधर काफ़ी टाइम हो जाता है, नेक्स्ट डे हो जाता है एंड नेक्स्ट डे वांग जी की आइज़ धीरे से ओपन होती है। इधर विंग भी उठ जाता है और वांग जी भी, दोनों एक साथ ही उठते हैं, पहले वांग जी देन फिर विंग। वांग जी विंग को देखता है और बहुत ज़्यादा पेन में था और उसका पेन उसकी बॉडी का नहीं था, उसकी मदर को खोने का था। अगर वो वहाँ से भागता नहीं, निकलता नहीं अपनी मदर को लेके, तो ई जिंदा होती। उससे खो दिया, एक ही पर्सन था उसकी लाइफ में, उसे भी वांग जी ने खो दिया हमेशा के लिए। वांग जी की आंखों से आंसू बह जाते हैं
विंग वांग जी को देखता है और उसके फेस को देख के विंग को वांग जी का दर्द महसूस होता है और समझ जाता है विंग को खुद पे गुस्सा आता है। उसी की वजह से उसे लग रहा था कि वांग जी ने अपनी मदर खो दी। ना ही वो विंग की मदद करता भगाता उसे, और ना ही वांग जी की मदर डेड होती। विंग बचा भी नहीं पाया। विंग ने बहुत ट्राई किया। यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब वो लोग आए थे। वो लोग सीधे आते हैं और शूट करना स्टार्ट करते हैं। सारे लोग डर के भाग जाते हैं वहाँ के। विंग और ई फेस वॉश कर रहे थे, वो लोग भी डर जाते हैं आवाज़ सुन के। ये बुलेट की आवाज़ थी। वो दोनों जब सामने आते हैं तो देख के उनकी हालत ख़राब। वो लोग सब सामने खड़े थे, दोनों घबरा के पीछे होते। ये कहती है वांग जी नहीं है, अब क्या करें, ये लोग यहाँ। उन लोगों ने पकड़ लिया था ई और विंग को। विंग और ई पीछे होने लगते, घबराने लगते हैं। विंग टाइट करके ई का हाथ पकड़ता और कहता है हमें भागना होगा। तुरंत ही विंग भागता है वहाँ से अलग डायरेक्शन में। वो लोग पीछा करते हैं विंग का और ई का, और उसे दौड़ा लेते हैं, फिर घेर लेते हैं और उसके बाद पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो लोग ई को सीधे पकड़ के अलग करते हैं। ई तो यूज़लेस हो गई थी, उनकी एज भी हो गई थी। अगर इन सब में ई को कुछ हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, ये कोई घाटे की बात नहीं थी, कोई लॉस नहीं था बड़ा। लेकिन अगर इन सब में विंग को कुछ हो गया तो ये बड़ा लॉस था। जो मिस्टर मो थे उन्होंने साफ कह के भेजा था कि किसी को कुछ भी हो जाए, ई मर जाए, वांग जी मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन विंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा 3-5 करे, मीन्स आने में आर्ग्यूमेंट करे, ना नुकुर करे तो उसे लगा सकते 1-2 रख के, लेकिन ज़्यादा नहीं। उसे हर्ट नहीं होना चाहिए। उसके शरीर पे ऐसे कोई भी निशान नहीं आने चाहिए जो उसकी खूबसूरती को कम कर दे। बस थोड़ा बहुत मार के उसे ले आना है कैसे भी करके यहाँ पे। तो विंग को तो वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। विंग को पकड़ के अलग कर दिया था। ई चिल्लाती है और विंग को संभालने की कोशिश करती है, लाइक बचाने की, बट ई को पड़ती है, मतलब कि ई को भी मारते वो लोग। विंग घबरा जाता है, वो स्ट्रगल करता है और उन्हें हिट करता है, और विंग जाता है तुरंत ही ई को संभालने, बचाने। तब भी वो लोग विंग को पकड़ के अलग कर देते हैं। विंग बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाता है, अपने पैरों से किक करने की कोशिश करता है, बट उसे पीछे ले आते हैं। विंग पूरा ट्राई करता है खुद को बचाने का। इधर ई को तुरंत ही वो लोग कुछ बिना सोचे समझे स्टेप कर देते हैं, उसके पेट पे चाकू मार देते हैं, और ई अपना पेट पकड़ लेती है और चिल्ला पड़ती है। तभी वो लोग कहते हैं चलो जल्दी बताओ वो वांग जी कहाँ है। तभी विंग अपना मुंह बंद करता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। विंग बस घूर के देख रहा था। तभी वो स्लैप करते हैं विंग के मुंह पे। विंग का फेस एक साइड को होता है। विंग देखता है गुस्से में, बट कुछ बोलता नहीं है। तभी वो कहते हैं ये लग रहा है नहीं बताएगा, चलो देखते हैं, अगर रास्ते में मिला तो मार देंगे, अभी के लिए हमें यहाँ से चलना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी वो लोग निकल जाते हैं। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, सेफ़ था, इसीलिए यहाँ पे पकड़े जाने का डर है उनका। वो विंग को सीधे घसीटते हुए ले जाते हैं और एक पर्सन छोड़ देते हैं वहीं पे, और कहते हैं इसे जान से मार देना, बचनी नहीं चाहिए हमारे खिलाफ़ गवाही देने के लिए। इधर विंग को लेके वो लोग चले जाते हैं खींचते हुए, और फिर उसके बाद उसे कार तक ले आते हैं, और इधर ई तड़पती रहती है, और यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म होता है। विंग अपनी सोच से बाहर आता है और वांग जी के फेस को ही देख रहा था। वांग जी के बहते आंसू। विंग को दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसे गिल्टी फील हो रहा था, क्यों उसने वांग जी से हेल्प ली। अगर ना लेता तो दोनों अच्छे खासे सही सलामत उसी जगह पे होते। भले विंग की लाइफ बर्बाद हो चुकी होती, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम गिल्ट तो नहीं रहता कि विंग ने किसी की मदर की जान ले ली। मीन्स उसकी वजह से वांग जी की मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। विंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और उसकी भी आंखें नम हो जाती है। फिर विंग ने पहली बार मदर का जो हाथ अपने सिर पे फील किया था, जो एहसास था, बहुत डिफरेंट था। विंग अब उस एहसास को कभी भी दोबारा महसूस नहीं कर पाएगा। विंग को ये भी याद आ रहा था ई कितना प्यार कर रही थी। विंग सोच रहा था, उसने ख्वाब देखे थे, सच में वो ड्रीमिंग करने लगा था कि ई वांग जी एक साथ रहेंगे उसके, और उसके बाद ई उसे वैसे ही प्यार करेंगी, वो लोग शायद खुश रहेंगे एक साथ। विंग फैमिली की तरीके सोचने लगा था और वो फैमिली बनाने वाला था वांग जी और ई को अपनी। लेकिन उससे पहले ही ई उस दुनिया में नहीं रही, वो भी विंग की वजह से। विंग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और विंग खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वांग जी अपने आंसू को साफ़ करता है और देखता है उसे विंग की भी फिक्र थी। वांग जी धीरे से कहता है
विंग विंग। तभी विंग अपने आंसू को साफ करता है और देखता है वांग जी को और कहता है हाँ हाँ वांग जी, तुम ठीक हो? वांग जी कहता है तुम ठीक हो? विंग कहता है मैं। विंग अपसेट था। विंग कहता है मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत चोट आ गई। तभी विंग कहता है चुप रहो तुम, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए और माफ़ी तुम मांग रहे हो। वांग जी कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विंग कहता है मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। तुमने मेरी वजह से अपनी माँ खो दी, सारी गलती मेरी है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है नहीं, तुम्हारी वजह से तो मेरी माँ उस कैद से आज़ाद हुई थी। ख़त्म तो उन लोगों ने किया, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। तभी विंग कहता है शांत हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भी खो दूँ, दूर रहो उनसे। मैंने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया इसमें। वांग जी देखता है विंग को और कहता है क्या पुलिस? विंग कहता है वांग जी कहता है पुलिस भी मिली होती है इनके साथ, तुम्हें पता नहीं है क्या? तभी विंग हैरानी से देखता है और कहता है सारी पुलिस तो नहीं मिली होती है ना। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता किस हद तक और कहाँ की पुलिस उन लोगों से मिली है। सोचो विंग, अगर पुलिस मिली होगी तो हमारा क्या होगा? विंग घबरा जाता है। विंग कहता वांग जी तो फिर हम क्या करें? अगर ऐसा हुआ तो वो लोग हमें पकड़ के उन लोगों को दे देंगे। वांग जी कहता है हाँ, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पुलिस का भी आना जाना था, और वहाँ पे जब पुलिस का आना जाना हो तो फिर तुम समझ सकते हो कि वहाँ कुछ भी करना इलीगल रहता ही कहाँ है। तभी विंग घबरा जाता है। विंग कहता है अब क्या करें? तभी अचानक से डोर ओपन होता है और डॉक्टर अंदर आते। विंग तुरंत ही कहता है शांत। वांग जी चुप हो जाता है। विंग भी, डॉक्टर आते हैं और विंग को वांग जी को चेक करते हैं बारी बारी। अच्छे से चेक करने के बाद वो विंग से कहते हैं आप ठीक हैं, बस इंजरीज़ हैं, ये ठीक हो जाएंगे। टाइम टू टाइम बैंडेजेस चेंज करनी पड़ेगी और मेडिसिन लगानी पड़ेगी, बाकी सब ठीक है, लेकिन आपकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है तो ध्यान देना टमी पे प्रेशर ना आए, ठीक है? तभी वांग जी हाँ में सिर करता है। वो कहते हैं तुम्हारे जो जॉइंट्स थे उन्हें तो ठीक कर दिया गया है, कुछ टाइम में वो भी ठीक हो जाएंगे और जहाँ जहाँ कट लगे हैं वो भी हील हो जाएंगे, लेकिन टमी पे ध्यान देना। वांग जी कहता है तभी डॉक्टर कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर आए थे, वो तुमसे मिलना चाहते थे बट तुम दोनों सो रहे थे तो वो चले गए। विंग हाँ में सिर करता है। तभी कहते हैं वो फिर आएंगे, मैं उन्हें बता दूँ तुम लोग होश में आ गए हो? तभी विंग मना करता है और कहता है नहीं अभी नहीं डॉक्टर, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ अगेन से। तभी डॉक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है, जब तुम बेटर फील करना बताना तो मैं उन्हें बुला लूँगा। विंग कहता है जी। उसके बाद डॉक्टर यहाँ से निकल लेते हैं। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को। विंग कुछ सोच रहा था, वांग जी भी। विंग कहता है वांग जी कहता हाँ। विंग कहता है तुम इनोसेंट हो, तुम बाहर नहीं निकले हो, निकल के भी तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता है। वांग जी कहता है इतना तो पता है कि ख़तरा कहाँ है। विंग कहता है हम बच के निकल सकते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ चीज़ें तुम्हें पता है तो कुछ मुझे। वांग जी कहता है क्या करना है? विंग कहता है यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि वो लोग हमें पकड़ ले। वांग जी मैं उन्हीं की कार से आया हूँ तो वो लोग ट्रैक करके यहाँ आ सकते हैं, और पुलिस अगर मिली होगी तो कुछ भी हो सकता है। वांग जी कहता है भागना होगा मैं। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है पर मेरी कंडीशन, मैं चल लूँगा। विंग कहता है नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, कंडीशन तो तुम्हारी बहुत ख़राब है मुझे पता है, लेकिन वांग जी अगर हम निकले नहीं तो इससे भी बुरी कंडीशन होगी। वांग जी कहता है हाँ जानता हूँ। विंग कहता है नाइट का वेट कर रहा हूँ, नाइट होते ही हमें यहाँ से निकलना होगा। वांग जी कहता है राइट। थोड़ी देर बीतती है और नर्स आती है, फिर दोनों को हॉस्पिटल वाला फूड खिलाती है, दोनों खा लेते हैं अच्छे से। उसके बाद मेडिसिन वगैरह लेते हैं,
जो विंग था वो मेडिसिन पूछता है कि इसमें से कौन कौन सी मेडिसिन वांग जी की है, कैसे देनी है, कब देनी है और उसे कैसे लेनी है। तभी नर्स सब कुछ बताती है। विंग कहता है ओके, वहाँ पे उन दोनों की मेडिसिन रखी थी। तभी जैसे ही नर्स जाती है, विंग देखता है, विंग धीरे से हटाता है ब्लैंकेट और उठता है। तुरंत ही एक बैग लेता है छोटा सा और उसमें सारी मेडिसिन भरता है। वहीं का बैग था जिसमें मेडिसिन वगैरह लाई जाती थी, वो पड़ा था वहीं पे। तभी विंग उसमें सब कुछ जल्दी जल्दी कैरी करता है। उसके बाद विंग हॉस्पिटल के कपड़ों में था और वांग जी पे। तभी विंग आता है धीरे से वांग जी की तरफ और उसके ऊपर से सारी चीज़ें आराम आराम से हटा देता है, जो भी मशीनें थी। वांग जी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट वांग जी भी कोऑपरेट करता है। विंग वांग जी के कमर पे हाथ रखता है, वांग जी विंग के शोल्डर पे। विंग धीरे से उसे उठाता है कमर से पकड़ के। वांग जी एक हाथ अपनी टमी पे रखता है जहाँ चोट थी। धीरे से विंग उसे उठा के खड़ा करता है। वांग जी कहता है विंग मैं ठीक हूँ। तभी विंग कहता वांग जी मेडिसिन रख लिए मैंने, इन्हीं कपड़ों में भागना होगा और कोई कपड़े तो है नहीं हमारे। वांग जी कहता हाँ लेकिन हम जाएंगे कहाँ यहाँ से। विंग कहता मुझे नहीं पता वांग जी, डोर से नहीं जा सकते क्योंकि बाहर सिक्योरिटी है, उसने मुझे बताया था। वांग जी कहता लेकिन हम फिर कहाँ से जाएंगे। विंग कहता वेट। विंग धीरे से जाता है और जाके डोर को हल्का सा ओपन करता है। बाहर देखता है तो 2 गार्ड्स थे पुलिस के। विंग तुरंत ही अंदर आता है और अपने बालों को रफल करता है। विंग जल्दी से जाता है वांग जी के पास। वांग जी वहीं खड़ा था बेड पे टेक लगा के, मतलब बेड के किनारे को पकड़ के। विंग वापस आता है और कहता है वांग जी कहता विंग कहता बाहर है और यहाँ से निकलना मुश्किल है। वांग जी कहता क्या करना है। विंग कहता 1 सेकेंड। विंग जाता है विंडो के पास, विंडो ओपन करता है। पहले तो वो चेक करता है कि विंडो किस फ्लोर पे है। अगर ऊंचाई भी होगी तो उसे डोर से निकलना होगा, कुछ और प्लान बनाना होगा। लेकिन अगर ये ग्राउंड फ्लोर है तो ईजी होगा सब कुछ। तभी विंग चेक करता है अच्छे से और ये ग्राउंड फ्लोर था। विंग स्माइल करता है। विंग बेहोश था। विंग को लगा था कहीं ऐसा ना हो रूम शिफ्ट कर दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। विंग और वांग जी अभी भी उसी रूम में थे जहाँ पे लाए गए थे। विंग थैंक गॉड करता है। उसके बाद धीरे से देखता है, थोड़ी सी ऊंचाई पे था वो, ज़्यादा नहीं। विंग तुरंत ही मेडिसिन को लेता है, उसे बांधता है और अच्छे से चेक करता है। विंग को सब कुछ नॉर्मल लगता है, उतरने लायक। विंग तुरंत ही कूद जाता है। वांग जी देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग पहले खुद चेक करता है आसपास कूदने के बाद। विंग उसके बाद मेडिसिन उठाता है। विंग कोशिश करता है कि कुछ ऐसा मिले जिससे वांग जी भी आराम से उतर सके, उसे झटका नहीं पड़ना चाहिए टमी पे। विंग उधर ही आसपास के एरिया में घूमता है। वांग जी इधर देख रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए रूम में। वांग जी धीरे धीरे आता है अपने टमी को पकड़ के विंडो तक और वो देखता बाहर की तरफ, विंग नहीं था। वांग जी घबरा जाता है कि विंग कहाँ गया। उसे डर लग रहा था विंग के लिए, खुद के लिए नहीं। इधर विंग आसपास देखता है, तभी उसे एक छोटी सी चेयर जैसी मिलती है टूटी फूटी। तभी विंग उसे उठा लाता है। वांग जी देखता है विंग को। विंग उसे रख देता है विंडो के सामने और कहता है इस पर पैर रखो। उस चेयर का एक पैर नहीं था, बाकी 3 थे। तभी वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ। वांग जी देखता और कहता है ये तो टूटी है, मैं आऊँगा तो गिर जाऊँगा। विंग कहता है अरे तुम रखो तो। वांग जी धीरे से विंडो पे बैठता है और उसके बाद दोनों पैर इस तरफ करता है दूसरी तरफ। विंग धीरे से जिस तरफ टूटा था उस तरफ हाथ लगा लेता और कहता पैर रखो। वांग जी पैर रखता है। विंग एक हाथ पकड़ लेता है वांग जी का। उसे प्रेशर लगता है जब वांग जी पैर रखता है, बट विंग बर्दाश्त करता है। वांग जी धीरे से नीचे पैर रखता है, आराम से विंग उसे उतारता है, बिल्कुल आराम से। वांग जी को थोड़ा सा झटका लगता है लेकिन विंग उसे संभाल लेता है। विंग का पूरा फोकस वांग जी पे ही था। विंग उसकी कमर को टाइट पकड़ लेता है और चेयर को छोड़ देता है और वांग जी धीरे से पैर रखता है। विंग पूरा पकड़ लेता है अच्छे से दोनों हाथों से। वांग जी देखता है विंग को और विंग की नेक पे अपने हैंड्स को रैप कर लिया था और विंग ने वांग जी की कमर को अच्छे से पकड़ लिया था। वांग जी विंग देख रहे थे। विंग उसे गिरने से बचा लेता है। वांग जी देख रहा था, रोमांटिक सीन था, लेकिन अल्फ़ा ओमेगा की बाहों में था और ओमेगा ने टाइट करके अल्फ़ा को पकड़ा हुआ था। वांग जी आइज़ ब्लिंक कर रहा था। विंग उसे देख रहा था। विंग ब्लश करता है और वांग जी भी पिंक हो जाता है। विंग धीरे से उसे सीधा करने लगता है। वांग जी का हैवी वेट था बट इतना भी नहीं कि विंग हैंडल न कर पाए, दोनों ही लाइट वेटेड थे। विंग उसे धीरे से सीधा करता है। उसके बाद जो मेडिसिन उससे गिर गई थी उसे उठाता है और वांग जी को पकड़ लेता है आराम से उसकी कमर से। वांग जी विंग के शोल्डर पर हैंड रखता है। विंग कहता है आसपास देख लिया, बस हमें बाहर निकलना होगा इसी हालत में। वांग जी कहता है डोर से जाएंगे तो देख लिए जाएंगे। विंग कहता है
हद है भाई, अब क्या करूं इन कपड़ों में कैसे। तुम थोड़ा रुको। विंग उसे धीरे से ले जाके एक पत्थर के पास बिठा देता और कहता मैं आता हूँ। विंग आसपास जाता है, जगह देखता है तो हाँ, डोर पे काफ़ी आना जाना था लोगों का, भले रात हो गई थी। विंग कुछ सोचता है, उसके बाद विंग वापस आता है आसपास की जगहों को देख के। विंग वांगची के पास आता है और कहता है एक सेकंड, बैक डोर है जहाँ से मेडिसिन लाई जा रही है, हम वहाँ से निकल सकते हैं। वांगची कहता है क्या, वो किधर है? विंग बताता है, फिर वांगजी को पकड़ के उठा लेता है कमर से दोनों हाथों से। वांगजी देख रहा था और फिर से दोनों का रोमांटिक सीन, मतलब वांगजी ने विंग की नेक को टाइट करके पकड़ा था और विंग उसे देख रहा था घूर घूर के। विंग धीरे से पकड़ता है उसकी कमर से और उसे उठा लेता है। वांगजी विंग को टाइट पकड़े रहता है। विंग कहता है तुम्हें प्रेशर नहीं देना अपने टमी पे, समझ में आया? वांगजी कहता तुम देने कहाँ दे रहे हो? विंग स्माइल करता है, उसके बाद उसे उठा लेता है। इस दुख वाले सिचुएशन में भी वो लोग काम रहने की कोशिश कर रहे थे। वांगजी विंग को पकड़े रहता है और दोनों ऐसे जाते हैं। ये छोटा सा डोर था जहाँ से पीछे से मेडिसिन वगैरह लाई जाती थी। तभी विंग धीरे से उस डोर में एंटर होता है। वहाँ पे नर्स वार्ड बॉय आना जाना कर रहे थे। विंग इधर उधर फेस करता है और कहता है आराम से वांगजी, छुप के। वांगजी कहता क्योंकि यहाँ अंधेरा था इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं जाता है उन दोनों पे। विंग वांगजी धीरे धीरे निकलते हैं। तभी एक नर्स देख लेती है, वो मेडिसिन ले रही थी। तभी वो कहती है रुको, तुम दोनों कौन हो? विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है और कहता वांगजी स्पीड। विंग और वांगजी फटाफट भागते हैं आगे की तरफ। तभी वो नर्स कहती है एक सेकेंड रुको, तुम लोगों ने तो कपड़े पहने हॉस्पिटल के, क्या पेशेंट हो? वो भी अपनी मेडिसिन वहीं छोड़ के उनके पीछे भागती है। विंग वांगजी वहाँ से निकल लेते हैं, मतलब वांगजी अपने टमी पे हाथ रखता है टाइट करके और उस वहाँ से भागता है विंग के साथ। विंग भी भागता है, वो नर्स पीछा करती है और वो पकड़ने की कोशिश करती है उन दोनों को, बट वांगजी विंग स्पीड में भागते हैं। वो नर्स थोड़ी सी मोटी थी, हेल्दी, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं पाती है। विंग बस भागता है कैसे भी करके। वो नर्स काफ़ी देर तक उसे दौड़ाती है, लेकिन वो लोग रोड पे आ गए थे। विंग जाके एक झाड़ के पीछे छुप जाता है वांगजी को लेके, लाइक ट्री था और झाड़ियाँ भी। विंग तुरंत ही वांगजी को वहीं छुपा देता है और ख़ुद भी छुप जाता है और शांत हो जाता है बिल्कुल, और वांगजी के मुंह को बंद कर देता है क्योंकि वांगजी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग भी अपना मुँह बंद करता है अपने हाथों से। वो नर्स आती है भागते दौड़ते और कहती है कहाँ गए वो दोनों? यही तो थे। ये बैक साइड थी हॉस्पिटल की, मतलब जो हॉस्पिटल का बैक एरिया था वो था, वहाँ पे ये डोर ओपन होता था और यहाँ बहुत अंधेरा था, पीछे साइड ज़्यादा आना जाना नहीं था लोगों का। विंग चुपचाप छुपा था। वो नर्स देखती है आसपास कोई भी नहीं था, वो वापस लौट जाती है और उसे नहीं पता था ये लोग कौन थे। वो जाके फिर पता करेगी, जो भी करना है उसे करेगी। वो निकल लेती है वहाँ से। यहाँ पे विंग वांगजी को दिखाते जो कि एक दूसरे के सामने थे। वांगजी के दोनों पैर के बीच में विंग था और वो उसी के ऊपर गिरा पड़ा था और वांगजी उस ट्री से सटा था और वांगजी घबराया हुआ था। दोनों की हार्ट बीट फास्ट थी। जैसे ही वो नर्स जाती है, विंग वांगजी के फेस को देखता है। अंधेरे में कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा था, डिम सी लाइट थी दूर की जिसकी रोशनी हल्की आ रही थी दोनों के फेस पे। तभी विंग यहाँ पे छुपा था आके। वांगजी विंग को देख रहा था एक टक। तभी विंग धीरे से अपने फेस से और वांगजी के फेस से हाथ हटाता है माउस से। वांगजी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। दोनों की ब्रीथिंग एक दूसरे के फेस पे थी। विंग खुद को देखता है कि वो वांगजी के ऊपर लीन है और विंग को फील हो रहा था वांगजी। तभी वांगजी कहता विंग कहता तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? प्रेशर पड़ा था मेरा तुम पे। वांगजी कहता सब ठीक है। विंग कहता हमें चलना होगा यहाँ से। वांगजी कहता वो नर्स गई क्या? विंग कहता हाँ चली गई। वांगजी कहता विंग दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। विंग कहता मैं हेल्प करता हूँ। वांगजी के हाथों को विंग अपनी नेक पे रखता है। वांगजी आराम से रख देता है, दोनों हाथों को अच्छे से फंसाता है अपनी नेक पे और कमर से पकड़ के उठाने लगता है। वांगजी कैसे तैसे करके उठ जाता है विंग का सपोर्ट से और उसके बाद विंग उसे लेके वहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद दोनों वहाँ से आगे जाने लगते हैं। विंग कहता है आई एम सॉरी वांगजी, लेकिन मुझे तुम्हें बचाना होगा। तुम्हारी मम्मा मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे को ना बचा पाया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वांगजी कहता विंग चुप रहो, मैंने कहा ना तुम्हारी गलती नहीं है। विंग कहता
उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कभी भी मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हारा ख्याल रखूं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाई। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी कि हमेशा तुम खुश रहो और ठीक रहो। और उन्होंने कहा था कभी भी मेरा मन हो तुम्हारे साथ रहने का तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। वांग जी, उनसे किया हुआ प्रॉमिस निभाऊंगा मैं। तुम्हारा ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वांग जी कहता तुम खुद ठीक नहीं हो और तुम मेरा ध्यान रखोगे। विंग कहता चुप करो। वांग जी चुप हो जाता। उसके बाद विंग वांग जी को लेके जा रहा था। विंग कहता हमें ऑटो करनी होगी लेकिन पैसे नहीं हैं। वांग जी कहता क्या करें विंग? विंग कहता पता नहीं, कपड़ों में पैसे थे, है ना? वांग जी कहता विंग कहता अब क्या करें वांग जी? यहाँ से कैसे जाएंगे और कैसे बचेंगे? मुझे चलना होगा। वांग जी कहता मैं चल लूँगा विंग, डोंट वरी, तुम बस यहाँ से निकलो। क्या तुम्हें यहाँ की जगह पता है? विंग कहता नहीं पता। वांग जी कहता मुझे भी नहीं पता, मैं तो ज़्यादा बाहर गया भी नहीं। विंग कहता हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। वांग जी विंग उस हॉस्पिटल से काफ़ी दूर आ गए थे पैदल चलते हुए। उसके बाद वो लोग ऐसे ही जा रहे थे रोड के साइड। विंग वांग जी लड़खड़ा रहे थे। चलते चलते अचानक से एक टेंपल के सामने आता है विंग देखता है और कहता है वांग जी। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता है टेंपल। वांग जी कहता तो विंग कहता है हम यहाँ पे रुक सकते हैं। वांग जी कहता टेंपल में? हाँ ये सही रहेगा विंग, यहाँ कोई आएगा भी नहीं चेकिंग करने। विंग कहता वांग जी को विंग पकड़ के धीरे धीरे करके टेंपल तक ले जाता है। उसके बाद एंटर होता है। टेंपल तो खुले रहते थे। वांग जी विंग जाते हैं। बहुत अंधेरा था, शांति थी और ये बहुत पुराना टेंपल था। ऐसा लग रहा था यहाँ ज़्यादा आना जाना नहीं होता है लोगों का। विंग और वांग जी आ जाते हैं। विंग घबरा रहा था, उसे काफ़ी डर लग रहा था। वांग जी देख रहा था, उसे डर तो नहीं लग रहा था लेकिन हाँ ये जगह काफ़ी अजीब सी थी। विंग कहता तुम डर तो नहीं रहो ना वांग जी? वांग जी कहता नहीं। तभी विंग कहता मुझे तो लग रहा है। वांग जी कहता मैं हूँ ना, क्यों डर रहे हो? विंग कहता अपनी हालत देखो। तभी वांग जी कहता तो उससे क्या है? विंग कहता भूत आ गया तो? वांग जी कहता शट अप, कुछ भी नहीं होगा। विंग देखता है हैरानी से, फिर वांग जी चुप हो जाता। विंग कहता कोई बात नहीं, क्योंकि वांग जी ने शट अप बोला था तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने ऐसा कभी किसी से कहा नहीं था। विंग उसे लेके आता है और टेंपल के फ्लोर पे बिठा देता है। वांग जी आराम से बैठ जाता है। विंग उसे पिलर से टेक लगा के बिठाता है और साइड में बैठ जाता है। विंग आसपास देखता है, काफ़ी स्कैरी जगह थी। विंग तुरंत ही वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी कहता क्या हुआ? विंग गल्प करता है और कहता कुछ भी नहीं, बट यहाँ शायद हम सेफ रहेंगे वांग जी। वांग जी कहता विंग वांग जी से कहता है तुम आराम करो वांग जी, मैं जग रहा हूँ। वांग जी कहता नहीं, मुझे सोना नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही है। विंग कहता क्यों? वांग जी कहता बस नहीं आ रही। विंग वांग जी के फेस को देखता है और उसे एहसास हो रहा था कि फिर से वांग जी अपनी मदर को मिस कर रहा है। विंग धीरे से वांग जी के सिर को पकड़ता है और अपने शोल्डर पर रखता है। वांग जी देख रहा था हैरानी से, बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता क्या कर रहे हो? विंग कहता है मैं कुछ कर ही तो नहीं सकता हूँ वांग जी। वांग जी समझ नहीं पाता है। वांग जी कहता है मतलब? विंग कहता है जो तुमने खोया है मैं उसे कभी भी वापस नहीं ला सकता। वांग जी चुप था। विंग कहता पर मैं तुम्हें कुछ दे ज़रूर सकता हूँ, तुमने मुझसे मांगा था ना कुछ। वांग जी सोचता है और धीरे से विंग को देखता है और कहता है मैंने तो प्यार मांगा था। विंग कहता मैं तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ। विंग वांग जी के फेस को देख के बोलता है। वांग जी धीरे से उठ के बैठ जाता है, दूर होता है। विंग देखता रह जाता है। वांग जी कहता है नहीं, अगर ये सिंपैथी है कि मेरी मदर डेड हो चुकी है और ये सिंपैथी है कि तुम मुझे प्यार देना चाहते हो उसके बदले, तो गलत है ये। मेरी माँ ने सिखाया है प्यार के बदले प्यार ही होता है, सिंपैथी नहीं।
विंग हेड चेक करता है और मुंह बनाता है। वांग जी कहता है, क्या? मुझे जवाब दो। विंग दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है, तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। वांग जी वियर्ड सा फेस बनाता है और कहता है, मैंने क्या कुछ गलत कहा? विंग दूसरी तरफ फेस करके बैठा था। वांग जी कहता है, बोलो ना। विंग शांत था। विंग सोच रहा था वांग जी उसे मनाए। वांग जी देखता है विंग को और चुप हो जाता है। वो पीछे हो जाता है और शांति से पिलर से टेक लगाता है। विंग थोड़ी देर तक वेट करता है। उसके बाद टर्न होता है, वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी चुपचाप था। विंग फिर रियलाइज़ करता है। विंग धीरे से पास जाता है और वांग जी के सिर को सहलाता और कहता है, तुमसे कहा था ना, सोचने का वक्त चाहिए मुझे। फीलिंग नहीं होगी तो हाँ नहीं करूँगा। वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग कहता है, फीलिंग्स अगर आ जाए उसका क्या करूँ? वांग जी कहता है, समझा नहीं। क्या तुम भी मुझसे? विंग कहता है, हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इतने टाइम जो भी था, जैसे भी हमने एक दूसरे के साथ ये टाइम स्पेंड किया, इसी बीच में मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे नहीं लगा था मुझे इतनी जल्दी होगा। मुझे लगा टाइम लगेगा, मुझे टाइम चाहिए होगा अच्छा खासा। लेकिन प्यार होने के लिए सच में एक लम्हा ही काफ़ी होता है। जैसे तुम्हें हुआ था, लव एट फर्स्ट साइट, एक नज़र में। मुझे भी कम टाइम में ही प्यार हो गया। ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारी मदर के जाने की वजह से है, उनके टाइम पे ही मुझे हो गया था। बस उस समय कहना ठीक नहीं था, क्योंकि उस समय हम जल्दबाजी में थे। लेकिन अब जब सब ख़त्म हो चुका है, पता नहीं क्यों तुम्हारी मम्मा को बहुत मिस कर रहा हूँ। पहली बार मम्मा वाला फ़ील आया था मुझे। तुम्हारी मम्मा को मैंने अपनी मम्मा समझा और उन्होंने भी मुझे अपना बच्चा। बहुत बातें की थी मैंने उनसे, तुम सो गए थे। लेकिन वांग जी, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। वांग जी अपसेट था। अचानक से रोने लगता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता और जैसे बच्चे रोते फूट फूट के वैसे रोता है। विंग घबरा जाता है। वांग जी इस मामले में वीक था इमोशनली, बट विंग स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो अकेले रहा था। उसके पास ना पेरेंट्स थे ना कोई सपोर्टिव पर्सन। विंग एक ऑर्फन था, तो उसे बचपन से इसकी आदत थी। वो स्ट्रॉन्ग था, जल्दी इमोशनल नहीं होता था। बट वांग जी के पास मदर थी तो वो इमोशनल था। उसने खोया था अपनी मदर को। विंग तुरंत ही उसे हक कर लेता है। वांग जी के फेस को अपने चेस्ट में हाइड करता है। वांग जी विंग को पकड़ के बहुत बुरी तरीके से रोता है। विंग उसे सहलाता और कहता है, वांग जी रो लो क्योंकि ये ज़रूरी है। ये अगर दर्द तुमने अपने अंदर से बाहर नहीं निकाला तो ज़िंदगी भर इस दर्द के सहारे रहोगे। तुम्हारी मम्मा कभी नहीं चाहेगी कि तुम उनकी वजह से ऐसे सैड रहो। वो खुद पेन फील करेंगी। वांग जी, तुम उन्हें दर्द तो देना नहीं चाहोगे ना? वांग जी नाम में सिर करता है। विंग को रब होता है उसके चेस्ट पे वांग जी का फेस। जब वो नाम में सिर करता है, विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। विंग वांग जी के सिर को सहलाता और कहता है, वांग जी रो लो, आज नहीं रोकूंगा, लेकिन इसके बाद ख़ुद को कभी वीक पड़ने मत देना। देखो, मुझे नहीं पता गलती किसकी थी किसकी नहीं। मैं ज़िम्मेदार हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगे या नहीं, ज़िम्मेदार मानोगे या नहीं, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि वो तुम्हें दुखी देख नहीं सकती कभी भी। उनके लिए प्लीज़ कभी मत सैड होना। और दूसरी बात, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम अपनी मम्मा से दूर हो, लेकिन वांग जी हो गया, ये मैं कारण बन गया। तीसरी बात, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, ये कोई सिंपैथी नहीं है, मेरी फीलिंग्स है। मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे प्यार हो गया है, तो इसे उस तरीके से मत लेना। मना करना है तो मना कर देना, लेकिन ये मत कहना कि मैं सिंपैथी दिखा रहा हूँ। इतना तो नहीं है मेरे पास करेज कि मैं तुम्हें सिंपैथी दिखाऊं। सिंपैथी में अपना दिल दे दूं। विंग, ऐसा नहीं है वांग जी।
मैंने हमेशा से अकेले रहना सीखा है खुद के लिए। सिंपैथी में मैं तुम्हें साथ दे सकता हूँ, अपना दिल नहीं, और मैं तुम्हें अपना दिल दे रहा हूँ, वो भी प्यार में। वांग जी विंग की बातें सुनता है। विंग उसे सहला रहा था। वांग जी धीरे से विंग के चेस्ट से दूर होता है और वांग जी विंग के फेस को देखता है। वांग जी कहता है, क्या 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 सच में तुम मुझसे प्यार करोगे? मम्मा मम्मा चली गई मुझे छोड़ के। मुझसे कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखो, बट वो मुझे छोड़ के चली गई। मुझे बुरा लग रहा है, बहुत टूटा हुआ सा फील हो रहा है। विंग मेरे पास बस मम्मा थी और कोई भी नहीं, उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं था, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़ के चली गई। अब मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तुम मुझसे प्यार करोगे, मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? विंग देखता है। वांग जी एक बच्चे की तरीके था, मासूम, जिसके पेरेंट्स जाने के बाद वो अकेला हो गया और डर रहा है दुनिया से, क्योंकि उसने फेस नहीं किया था दुनिया को बाहर। विंग धीरे से उसे सहलाता है और कहता है, मैंने डिसाइड किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। वांग जी कहता है, विंग कहता है, वांग जी कहता है, तुम सच कह रहे हो ना? मम्मा की तरीके नहीं छोड़ोगे ना मुझे? मैं वीक नहीं हूँ, हाँ मुझे पता है मैं उन्हें बचा नहीं पाया, लेकिन मैं वीक नहीं हूँ। मैं उन्हें सैड नहीं देख सकता। अगर मैं रोऊंगा और वो सैड होंगे तो मैं कभी रोऊंगा भी नहीं। विंग कहता है, गुड बॉय। वांग जी कहता, विंग तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना? क्योंकि अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट किया तो फिर तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं होगा, और तुमने छोड़ दिया तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। फिर तो पता नहीं मैं क्या ही करूँगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा जीने का, मतलब मेरे पास कोई एम नहीं है। विंग तभी विंग कहता, मैं हूँ ना तुम्हारा एम, मेरे लिए जीना, ठीक है? मेरे साथ जीना। वांग जी कहता, विंग अगर ऐसा होगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया तो देखो, अभी छोड़ना छोड़ दो, अकेला हूँ माँ के जाने के बाद। इस समय तुमने सहारा दिया तो मैं तुम्हारे सहारे हो जाऊँगा, फिर तुम चाह के भी मुझे छोड़ नहीं पाओगे फ्यूचर में, और अगर छोड़ा तो मैं टूट जाऊँगा। अभी वैसे ही टूटा हूँ, संभाल लूँगा खुद को, कुछ ना कुछ सोचूँगा क्या करना है क्या नहीं। विंग वांग जी के मुंह को बंद कर देता और कहता है, शट अप, बहुत बकवास कर ली तुमने। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुमसे प्यार पाना चाहता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम मुझे शो करो, देखना है मुझे तुम्हारा प्यार, और अपना प्यार तुम्हें दिखाना है। वांग जी कहता, तुम गंदा तो नहीं समझोगे ना मुझे, क्योंकि मैं वहाँ रहता था। विंग कहता, मैं भी तो वहाँ गया था, तो क्या मैं गंदा हो गया वांग जी? वांग जी कहता, नहीं तो तुम नहीं हो गंदे, वो लोग हैं गंदे। विंग कहता, जैसे कि मैं वहाँ जाके भी गंदा नहीं हुआ, वैसे तुम वहाँ रह के भी गंदे नहीं हुए, समझे? तुम गंदे नहीं हो, तुमसे ज़्यादा प्योर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। विंग वांग जी को टच करता और कहता है, तुम उस कीचड़ में रहे थे, लेकिन तुम कमल जैसे हो, बिल्कुल दूर उन सब से हट के। वांग जी देख रहा था। विंग वांग जी के फॉरहेड पे किस करता और कहता है, जब तुमने मुझे किस किया था ना, मुझे बहुत अलग फील हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार को समझ पा रहा हूँ कि वो कितना गहरा है, और मैं भी तुमसे उतनी ही गहराई से प्यार करना चाहता हूँ। वांग जी धीरे से विंग के पास आता है। विंग देख रहा था, बिल्कुल एक बच्चे की तरीके था वांग जी। विंग उसे धीरे से अपने पास लाता है। वांग जी विंग को हक कर लेता है, विंग उसे हक बैक करता है। वांग जी विंग के चेस्ट पे फिर से सिर रख देता है और विंग उसे प्यार से सहलाता है, उसके सिर पे हाथ फिराता है। वांग जी कहता, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अपना मान रहा हूँ, तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ विंग,
मुझे छोड़ना नहीं। विंग कहता, नहीं नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, सोचो वांग जी। वांग जी कहता, हाँ। फिर वांग जी धीरे से आइज़ क्लोज करता है